दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी सेकेंड वेव में मुझको कोरोना हुआ था। मुझको सर्दी खांसी और सूखा खांसी होता था और बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, ये सब होता था। हॉस्पिटल गए और मेरा हालत ज़्यादा खराब हुआ तो एडमिट होने के लिए गए थे। एक्सरे किए तो एक्सरे रिपोर्ट मेरा अच्छा नहीं था। फिर भी डॉक्टर लोग जगह खाली नहीं है बोल के मेरे को घर भेज दिए दवाई दे के। दूसरे दिन मेरा तबीयत और ख़राब हुआ तो फिर से गए हम लोग एडमिट होने के लिए। उस दिन भी मेरे को जगह खाली नहीं है बोल के घर भेज दिए। फिर तीसरे दिन फिर गए हम लोग कि एडमिट कर दो करके। तो उस दिन फिर से मेरा एक्सरे लिया गया तो उसमें मेरा रिपोर्ट फिर भी अच्छा नहीं था, पहले दिन से अच्छा नहीं था। तो मेरे दोनों बच्चों को बुला के डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट अच्छा नहीं है ऐसे करके। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आके बोले मम्मी आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है बोल रहे हैं डॉक्टर। तो हाँ, कस्तूरबा हॉस्पिटल में हमारे पास खेड़ा चर्च की नर्स है तो वो मेरे से मिली तो क्या हो गया ऐसे करके। तो हम लोग बोले कि डॉक्टर बोल रहे हैं मेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर से मिली वो नर्स और डॉक्टर उसको बताया कि मेरा केस डिफिकल्ट है क्योंकि मेरा दोनों लंग्स में निमोनिया फैल चुका है और मेरा उम्मीद नहीं था कि मतलब मैं बच सकती हूँ ऐसे। उसको बताए वो आके हम लोग को बताई। तो फिर भी हम लोग एडमिट होने के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन मेरा कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि कोरोना का रिपोर्ट लाओ। तो उसी दिन मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ और उस दिन थर्सडे था। फ्राइडे को मेरा रिपोर्ट नहीं आया क्योंकि बिना रिपोर्ट का हम लोग एडमिट नहीं कर रहे थे। तो थर्सडे को मेरा और तबीयत खराब हो गया। तो 1 बजे रात को मैं उठ गई। मेरे को बहुत बेचैनी हो रहा था। मैं मेरे हस्बैंड से बोली चल हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, मैं बहुत घबराहट हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी और तो मैं रोने लगी। फिर मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी और उसी समय मेरे को मेरा अंतःकरण में ऐसे आवाज़ आया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सीधा बैठ के सीधा प्रार्थना करो, ये आवाज़ आया मेरे को। तो मैं एकदम हाय 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 ऐसे बोल रही थी। मैं वो बोलना छोड़ दी तो सीधा रोजरी पकड़ी और मैं प्रार्थना कर रही थी। फिर सुबह 4 बजे बाइबल मैं पढ़ूंगी, बाइबल पढ़ के मेरे को हॉस्पिटल जाना है ऐसे करके बाइबल पढ़ रही थी। बाइबल भी मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ी और 7 बजे करीब वही नर्स को मैं फ़ोन की कि मेरे को कुछ भी करके मेरे को हॉस्पिटल में जगह बना दो क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ऐसे। तो फिर वो तुरंत बोली आ जाओ। तो मैं हॉस्पिटल जाने के लिए मुँह धो के जाऊँगी ऐसे सोच के मैं पानी निकाली मग्गे से और मेरा हाथ ऊपर नहीं गया। पानी मेरे हाथ चेहरे तक नहीं पहुँचा पाई मैं और भी डर गई। फिर मैं सोची नाश्ता करके जाना चाहिए। तो नाश्ता जब कर रही थी, रोटी खा रही थी मैं सुबह, तो रोटी मेरे अंदर नहीं जा रहा था। तो पानी पी के 1-1.5 रोटी खाई और अंदर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने फ्राइडे को ही फिर सैटरडे को जब मैं हॉस्पिटल गई मेरा फाइल तैयार हो रहा था। उसी समय मैं फादर से बात की तो फादर मेरे को उस समय मेरे को बहुत बुखार था, सिर दर्द था और बिल्कुल मेरा आँख भी नहीं देख पा रहा था। मैं धुंधला देख रही थी और सीधा मेरे को पकड़ के ले रही थी क्योंकि मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी और मेरा सांस खूब फूलता था। तो मैं रोड में ऐसे बैठ गई, मैं नहीं चल पाऊंगी करके रोड में बैठ गई और मेरे बेटा को बोली फादर का नंबर मेरे मोबाइल में है, उसको निकालो और फादर को कॉल लगाओ। तो मेरे बेटा ने फ़ोन फादर को लगाया और मैं ऐसे बैठी फादर को फ़ोन की। फादर मेरे को फ़ोन में प्रार्थना कर दिए
तो प्रार्थना खत्म किए तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा मेरे शरीर में अजीब सा लग रहा है। उस समय तो मैं खड़े नहीं हो पा रही थी और मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा था कुछ भी। मैं ऐसे मरे हुए जैसे हॉस्पिटल आई हूँ। लेकिन जब फादर प्रार्थना कर दिए तो मेरे को लगा कि मैं अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं खांसी भी नहीं आ रहा है और मेरे को बुखार लग रहा था वो भी नहीं लग रहा है। मेरे को सिर दर्द था वो भी नहीं लग रहा है। फिर लेकिन मैं किसी को नहीं बताई वो सब चीज़ को, मैं चुपचाप थी। लेकिन मैं उस समय अच्छे से खड़े होके आई, हालांकि मेरे को पकड़ के लाए। और जब मेरे को बेड मिला तो मेरे को उस समय ट्रीटमेंट चला। तो मेरा बुखार चेक किए तो बुखार मेरे को नहीं था और मेरे को खांसी भी नहीं था उस समय। तो फिर मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किए तो 94 आया मेरा उस समय। उसके पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग के पास ऑक्सीमीटर उस समय नहीं था और मैं चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रही थी और सांस भी ले भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मुझको हर फोन में प्रार्थना कर दिए। उसके बाद से मेरा बुखार उसी समय उतर गया, मैं जान गई उसको। तो मेरे को बुखार का दवाई नहीं दिए और ना ही मेरे को ऑक्सीजन मास्क लगा। उसके बाद में सैटरडे को एडमिट हुई। संडे को फिर से मैं फादर को फोन की, फिर से फादर ने मेरे को प्रार्थना किए। तो उस समय फादर मेरे को बोले घर चली गई, ऐसे करके बोले, मुझको याद है। तो मैं बोली नहीं फादर, मैं तो कल ही आई हूँ, आज कैसे जा सकती हूँ। तो फादर मेरे को प्रार्थना कर दिए। मंडे को मेरा कोरोना का रिपोर्ट आया। तो उस समय एक नर्स मेरे को बताने आई कि आंटी आप कोरोना पॉजिटिव हो, आपका रिपोर्ट आ गया है, आपको दूसरे रूट में शिफ्ट होना है। तो मेरे को बहुत डर लगा कि इतना डर लगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल और 91 हो गया अभी। तो मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद में फिर फादर को तुरंत फ़ोन की मैं। तो फादर मेरे को शुरू में ही बोले कि घर चली गई हो, ऐसे करके बोले। तो मैं बोली नहीं फादर, मैं तो घर में हूँ, नहीं हॉस्पिटल में हूँ। तो फादर प्रार्थना किए। उसके बाद में प्रार्थना खत्म होने के बाद में फादर ने बोला कि रिपोर्ट चाहे कुछ भी आने दो, तुम जल्दी ठीक होके जल्दी घर चली जाओगी, ऐसे बोले। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। फिर भी फादर जो बोले हैं उसको मैं बार बार याद कर रही थी। फिर मैं बता भी रही थी मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बता रही थी कि फादर ने मेरे को बोला है कि मैं जल्दी घर जाऊंगी। मैं इस बात को बार बार बता रही थी क्योंकि वो बोल के मेरे को अच्छा लग रहा था। फिर भी मेरे को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिए। वहाँ पर शाम का समय था जब मेरे को शिफ्ट किए। सुबह जब डॉक्टरों का राउंड हुआ तो डॉक्टर मेरा रिपोर्ट देखी, मेरे को चेक की। फिर मेरे को बोली तुमको तो घर जाना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ना बुखार है ना कुछ नहीं है, खांसी भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हो। तो फिर मैं फादर का बात याद की कि फादर ने मेरे को बोला है रिपोर्ट चाहे कुछ भी आने दो, तुम जल्दी घर जाओगी। हाँ, तो फिर एक रिपोर्ट मेरा बाकी था सीटी स्कैन। तो उसके कारण मेरे को 5 दिन के बाद में सीटी स्कैन करना था। तो 5 दिन मेरे को रोक के रखे। लेकिन 5 दिन के अंदर में जो भी डॉक्टर राउंड लगा रहे थे सब बोल रहे थे घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। लेकिन सीटी स्कैन के चक्कर में मेरे को रोक के रखे 5 दिन। फिर 6वां दिन मेरा सीटी स्कैन हुआ तो उसमें मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो पहले एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार मेरा केस डिफिकल्ट था और मैं बच नहीं सकती थी, डॉक्टरों के अनुसार मैं बच नहीं सकती थी। और एक्सरे आखिरी में जो सीटी स्कैन हुआ उसमें मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो डॉक्टर को दिखाए 6वें दिन। तो 6वें दिन ही मेरे को बोले तुम जा सकती होगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैं फादर को फोन की। फादर मेरे को छुट्टी मिल गया है, मेरे को सब कुछ नॉर्मल आया, ऐसे करके बताई मैं। तो फादर ने फिर से मेरे को प्रार्थना कर दिए थे। तो मैं डीबीएस के सभी सिस्टरों को और विशेषकर फादर जी को, फादर के प्रेयर प्रार्थना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि अभी आज फादर मेरे लिए प्रार्थना नहीं किए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो डॉक्टरों के अनुसार तो मेरा नाम चौहानती कीर्ति है, मैं बरखेड़ा पल्ली से हूँ। तो इतना ही है मेरा गवाही।